Let's start exercise 8.1. एक्सरसाइज 8.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं. इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी एंड ए बी 24 बी सी 7 डिटरमाइन साइन ए कोस ए फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट साइन सी कोस सी. आप लोगों के सामने यहाँ पर गिवन है एक राइट ट्राइंगल ए बी सी. मैंने राइट ट्राइंगल ए बी सी लिया है यहाँ पर, और बी की पोजीशन क्या है 90 डिग्री. ए बी को मार्क के 24, बी सी को 7, और थर्ड साइड आपको फाइंड आउट करना पड़ेगी. किससे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. इन राइट ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीटी, पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर. हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है? ए सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर ए बी स्क्वायर, बेस बी सी स्क्वायर. ए बी आपके पास है 24, बी सी है 7 स्क्वायर. 24 का स्क्वायर आपको निकालना होगा. 24 इंटू 24 576. 7 का स्क्वायर होगा 49. देन ए सी स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49 625. स्क्वायर रूट ऑफ 625 आई एम राइटिंग डायरेक्टली 625 एज वी नो दैट 25 इंटू 25 कितना होता है 625. तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ. आप लोगों के पास एक मेथड और है, आप प्राइम फैक्टर कर भी इसको निकाल सकते हैं. उसमें स्टेप आपकी बढ़ जाएगी. ओके, स्टेप को रिड्यूस करते हो मैंने डायरेक्ट लिखा है. इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर 25 सेंटीमीटर. ए सी की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी 25 सेंटीमीटर. अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे ए सी की वैल्यू हो गई 25 सेंटीमीटर. आप लोगों को अब ये देखना है फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है. साइन है, फॉर्मूला आपको मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोस ए भी आपको निकालना है. फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. साइन है, एंगल कौन सा लिया आप यहाँ पर? ये वाला एंगल लिया है. तो इसके सामने क्या होगा? इसके सामने होगा परपेंडिकुलर. तो बेस क्या होगा? ये होगा. और हाइपोटेनियस ऑलरेडी ये है. क्लियर है? साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. एंगल ए है, सामने परपेंडिकुलर है, क्या है 7. हाइपोटेनियस क्या है 25. कोस है, सामने परपेंडिकुलर ये है, तो बेस क्या हो गया 24, और हाइपोटेनियस क्या हो गया 25. ये फर्स्ट पार्ट आपका फाइंड आउट हो चुका है. अब आप लोग फाइंड करोगे सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट आपको फाइंड करना है साइन सी, फॉर्मूला सेम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस सी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. एंगल क्या है यहाँ पर? सी है. सी एंगल, इट मीन्स अब पोजीशन चेंज हो चुकी है एंगल की. तो परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी. सी एंगल है, सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा ये होगा, और हाइपोटेनियस फिक्स होगा. 90 के सामने हाइपोटेनियस वो तो ऑलरेडी फिक्स है. साइन सी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस. सी एंगल यहाँ पर है, सामने परपेंडिकुलर होगा 24 और हाइपोटेनियस होगा 25. कोस सी सामने परपेंडिकुलर होगा, तो बेस क्या होगा यहाँ पर 7 और हाइपोटेनियस क्या होगा 25. तो ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट है. क्वेश्चन 2 देखते हैं इसका. इन फिगर 8.13 ये आपके सामने एक डायग्राम गिवन है. फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r. अब आप लोगों को यहाँ पर कंसिडर आप लोगों के पास डायग्राम पहले से ही गिवन है पी क्यू आर, तो आप लोगों को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है. कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी वगैरह. डायरेक्टली आपको फाइंड आउट करना है इसमें थर्ड साइड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्यू आर. अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल पी क्यू आर. इन दैट ट्राइंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम. PT स्टैंड फॉर पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर. हाइपोटेनस क्या दिख रहा है आप लोगों को डायग्राम के अंदर? PR स्क्वायर, परपेंडिकुलर PQ स्क्वायर और बेस QR
स्क्वायर। हाइपोटेनियस पी आर 13 स्क्वायर, पी क्यू 12 स्क्वायर, क्यू आर यू हैव टू फाइंड। क्लियर? 13 का स्क्वायर होगा 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, क्यू आर स्क्वायर। 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। इसको जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 25 क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर रूट को यहाँ पर सेंड करोगे आप लोग लेफ्ट साइड में। स्क्वायर रूट ऑफ 25 वी नो 5 सेंटीमीटर, कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। डायरेक्ट मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। 25 का क्या होगा 5 × 5, तो 2 पेयर में से बाहर निकलेगा तो आंसर कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने थर्ड साइड फाइंड आउट कर ली है। क्यू आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को फाइंड करना है यहाँ पर 10 पी की वैल्यू। पी एंगल यहाँ पर है तो सामने इसके क्या होने वाला है परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा ये होगा। हाइपोटेनियस फिक्स है 13। 10 पी फॉर्मूला मालूम है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर होगा 5 और बेस होगा 12। अब आपको फाइंड करना है कोट आर। आर की पोजीशन का है यहाँ पर है, तो इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। आर के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, बेस ये होगा। तो बेस और परपेंडिकुलर की पोजीशन चेंज हो चुकी है। कोट आर फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आर एंगल यहाँ पे है, सामने परपेंडिकुलर फिक्स हो गया तो बेस क्या हो गया फिर 5 और परपेंडिकुलर क्या हो गया 12। अब आप लोगों को जो फाइंड करना है उसके अंदर वैल्यू पुटअप करनी है 10p माइनस कोट आर। 10p की वैल्यू 5/12 माइनस 5/12, क्या आंसर आ गया 0। ये आपका सेकेंड पार्ट क्या है कंप्लीट है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 8.1 ही चल रही है आप लोगों की अभी। इफ साइन है इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कोस है एंड टेन है। मतलब आप लोगों को आपकी पार राइट ट्राइंगल की इंफॉर्मेशन नहीं है एंड यू हैव टू कंसिडर राइट ट्राइंगल इन दिस क्वेश्चन। लेट अस कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल भी इक्वल टू 90 डिग्री। साइन ए की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर 3/4। अब इस वैल्यू के थ्रू आपको डायग्राम के अंदर उसकी पोजीशन मार्क करना पड़ेगी। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आप इसकी थर्ड साइड फाइंड आउट करोगे। क्लियर? एज वी नो दैट साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल एक पर ध्यान देना है आपको, एंगल ए, ये रहा एंगल है। एंगल के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा फिर ये होगा, और हाइपोटेनियस फिक्स से पहले से ही AC। अब साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल की पोजीशन आपने मार्क कर ली ऑलरेडी, वहाँ पर है, उसके सामने परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ पर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है 3, तो ये क्या हो गया 3 हो गया, और हाइपोटेनियस कितना हो गया 4। क्लियर है? हाइपोटेनियस आपके पास 4 गिवन है। मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए भी फाइंड करना है। तो आपको इस एंगल की हेल्प से डायग्राम में यहाँ पर मार्क करना होती है वैल्यू। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हो। इन राइट ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम h² p², हाइपोटेनस ऑलरेडी आपके पास क्या है 4, आई एम राइटिंग डायरेक्टली 4²। परपेंडिकुलर आपके पास नहीं मालूम है AB², बेस आपके पास है 3²। क्लियर? आप लोगों ने क्या करा, इसकी वैल्यू पुट करी यहाँ पे। उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, AB² एज इट इज़, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। 9 को आपको लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करना है। 16 - 9 कितना होगा, आंसर आएगा 7 आएगा आंसर। AB², उसको रूट भेजा, स्क्वायर कर लेफ्ट साइड में रूट भेज दिया आप लोगों ने, कितना आ गया AB √7। अब आप AB की वैल्यू लिख सकते हो, क्या आ गई वो √7। आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर कोस है और टेन है।
कोस है, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड टेन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल की पोजीशन देखना आप, ए यहाँ पर है तो सामने परपेंडिकुलर क्या हो रहा है 3, तो बेस क्या आ रहा है यहाँ पे √7 और हाइपोटेनियस कितना आ रहा है 4। 10 है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 3, तो बेस कितना है √7। तो ये आपका आंसर है, कोस है और 10 है। क्वेश्चन 4, गिवन 15 कोट है इक्वल टू 8 एंड यू हैव टू फाइंड साइन है एंड सेक है। इस क्वेश्चन में भी आपके पास कोई राइट ट्राइंगल नहीं है, एंड अगेन यू हैव टू कंसिडर अ राइट ट्राइंगल। लेट अस कंसिडर अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्या गिवन है 15 कोट है इक्वल टू 8 गिवन है। अब यहाँ से आपको कोट ए की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। ये मल्टीप्लाई में दिया नंबर, कहाँ पर भेजोगे आप लोग, डिवाइड में 8/15। अब कोट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ए की पोजीशन आपको यहाँ पर दिख रही होगी, एंगल ए यहाँ पर है, तो एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, बेस ये होगा और हाइपोटेन्यूस क्या होगा ये होगा। अब यहाँ पर एंगल पर आपने ध्यान दिया, उसके थ्रू आपको इसकी वैल्यू डायग्राम में मार्क करनी है। सामने परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर क्या गिवन है यहाँ पर, परपेंडिकुलर यहाँ गिवन है 15, ये हो गया 15, बेस कितना गिवन है 8, ये हो गया 8। अब आप पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू क्या फाइंड करोगे, इन राइट ट्राइंगल, आरटी को लिखा राइट शॉर्ट में, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीटी इट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम, h² p² b²। हाइपोटेनस आपके पास अभी मालूम नहीं है, वी कैन राइट एस ac² परपेंडिकुलर 8² बेस 15²। जब आप ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस लगाते हो तब आपको वैल्यू जब पुट करना होती है तब आप सिंपल जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर ही देखेंगे, जो बेस है वो बेस ही देखेंगे, और जो हाइपोटेनस है वो हाइपोटेनस ही देखोगे। बस अब जब इस एंगल के थ्रू जब ये वैल्यू मार्क करते हो तब आपको यहाँ पर एंगल को देखना होता है कि परपेंडिकुलर क्या बेस क्या है। जब पाइथागोरस थ्योरम जब लगाते हो तब आपको एंगल देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जो हाइपोटेनस होगा वो लिखना है, जो परपेंडिकुलर होता है एक्चुअल में वो आपको लिखना है, और जो बेस होता है वो आपको लिखना है। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 × 8 64। 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 × 15 225। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर आपको स्क्वायर याद है 1 to 20, देन AC² इक्वल टू 289। अब स्क्वायर रूट आपको निकालना पड़ेगा AC का, स्क्वायर रूट ऑफ 289। अब 289 का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो, वैसे परफेक्ट स्क्वायर है, आपको परफेक्ट स्क्वायर का नॉलेज होना चाहिए। वैसे 17 × 17 क्या होता है 289। इससे टाइम सेव होता है आपका, आप डायरेक्टली आंसर तक पहुंच सकते हो। ऐसे कितना आ गया 17 सेंटीमीटर, ठीक है 17 मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर। अब आपको फाइंड करना है यहाँ पर साइन एंड सेक है। क्या फाइंड करना था, साइन ए, फॉर्मूला मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सेक ए। सेक ए किसका उल्टा होता है, कोस का, तो कोस का फॉर्मूला आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आप माइंड में इसको उल्टा करेंगे, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, ठीक है। मेन फॉर्मूला आपको जब लर्न होंगे तो उसका जो रेसिप्रोकल ऑटोमेटिक क्या करोगे आप, उसको माइंड में रेसिप्रोकल कर दोगे। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल कहाँ है, ये रहा एंगल ए, सामने परपेंडिकुलर दिया है इसके मतलब 15 और हाइपोटेनियस कितना दिया है 17। सेक ए हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो सामने परपेंडिकुलर की वैल्यू फिक्स है और बेस क्या है यहाँ पर 8 है और हाइपोटेनियस क्या है 17 है, 17/8। ये दोनों वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है। ये क्वेश्चन कंप्लीट आपका। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। गिवन sec थीटा 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगेन आपके पास राइट ट्राइंगल नहीं है एंड यू हैव टू कंसिडर, लेट अस कंसिडर ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। sec थीटा कितना गिवन है 13/12। अब इसकी हेल्प से आपको बाकी के 5 रेशियो और निकालना है। टोटल कितने रेशियोज होते हैं 6 एंड यू टू फाइंड 5 रेशियोज। अब sec थीटा का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, किसका रेसिप्रोकल है sec थीटा, cos थीटा का। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो माइंड में आप रेसिप्रोकल करेंगे हाइपोटेनियस अपॉन में बेस।
अब इस थीटा को कहाँ पे मार्क करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। थीटा को वैसे मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ सी की प्लेस पर, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, थीटा को आप यहाँ पर भी मार्क कर सकते थे, पर मैंने कहाँ मार्क किया, यहाँ पर। थीटा जहाँ पर मार्क किया है उसके सामने क्या होने वाला है, फिर परपेंडिकुलर, तो फिर बेस ये होने वाला है और हाइपोटेनस क्या होने वाला है, ये होने वाला है। सेक थीटा हाइपोटेनस अपन बेस, थीटा की पोजीशन नीचे मार्क करी आपने, तो हाइपोटेनस उसकी तो वैल्यू फिक्स होने वाली है 13 और बेस क्या होगा 12, ये रहा 12। बात समझ में आ रही है। जब ट्राइंगल के अंदर जब आप वैल्यू मार्क करते हो तो इस थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस एडजस्ट होते हैं। उसके बाद फिर आप थर्ड स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या गिवन है आप लोगों को, 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपके पास नहीं मालूम है AB स्क्वायर, और बेस कितना है 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, AB का स्क्वायर कितना होगा, AB का स्क्वायर एज इट इज़ 12 का स्क्वायर 144। लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे इसको, 169 माइनस 144 इक्वल टू AB स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस होंगे तो आंसर कितना आने वाला है 25 इक्वल टू AB स्क्वायर। अब आप लोगों को इसका स्क्वायर रूट निकालना है 25 का, ठीक है। स्टेप बढ़ाकर कर देते सॉल्व, 5 इंटू 5 इक्वल टू AB। स्क्वायर रूट में क्या होता है, दो दो के पेयर में से बाहर आने वाला नंबर, 5 इक्वल टू AB। AB की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, वो क्या है 5। अब आपको 5 रेशियोज और निकालना है सेक थीटा की हेल्प से। फर्स्ट अपन निकाल लेते हैं यहाँ पर सेक किसका उल्टा है, कोस थीटा का। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका मतलब यहीं से आप लिख सकते हो इसका उल्टा। कैपिटल चला रहे हो तो कैपिटल चलाना पूरा आप, ठीक है। स्मॉल हो तो स्मॉल। बेस अपॉन हाइपोटेनियस इट मीन्स होगा 12/13। डायग्राम में भी आप देख सकते हो बेस क्या है BC और हाइपोटेनियस क्या है AC। इस तरीके से आपको निकालना। बाकी रेशो क्या होंगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा, थीटा के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर 5/13। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा होता है, इसको यहीं पर रेसिप्रोकल कर सकते हैं H/P, इट मीन्स 13/5। कितने होगा रेशो 1 2 3। फोर्थ रेशो कौन सा होगा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 5 और बेस क्या है 12। लास्ट रेशो यहाँ पर निकाल लेते हैं, tan थीटा आप लोगों ने निकाल लिया ऑलरेडी। लास्ट रेशो क्या बचा कोट थीटा। कोट थीटा क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ से आप रेसिप्रोकल कर सकते हो 12/5। ये आपके 5 के 5 रेशोस निकल चुके हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल रेशो सेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ A and B आर acute angles such that cos A इक्वल टू cos B एंड देन शो दैट A इक्वल टू B। अब आपको A और B क्या दिए है, वो है एक्यूट एंगल्स दिए हुए हैं एंड cos A किसके बराबर है cos B के। अब इसके अंदर आपको कंसिडर फिर करना पड़ेगा, लेट अस कंसिडर ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर मेंशन है क्वेश्चन के अंदर A और B क्या है एक्यूट एंगल है, तो इसका मतलब A और B की पोजीशन एक्यूट एंगल लेना और C को क्या लेना आपको राइट एंगल लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कंडीशन ये है आपके पास cos A किसके बराबर है cos B के, ये चीज़ आपके पास क्या है गिवन है। क्लियर। अब cos A का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos B का फॉर्मूला भी वही होने वाला है। अब इस एंगल के हिसाब से उसकी वैल्यू आपको चेंज करना है। सी ईयर एंगल है A के सामने क्या होगा, मतलब थीटा एंगल है यहाँ पे A है, उसके सामने हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया फिर ये हो गया। अब यहाँ पर आप देखना ध्यान से, बेस की पोजीशन है BC और हाइपोटेनस फिक्स होगा वो होगा AB। अब यहाँ पर देखना एंगल क्या है B एंगल है, तो B के हिसाब से उसकी पोजीशन क्या होगी फिर चेंज हो गई, ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया बेस हो गया। तो बेस क्या काम कर रहा है यहाँ पर अब BC और हाइपोटेनस क्या काम कर रहा है AB।
वेट। बी की पोजीशन है ये वाली, तो सामने तो परपेंडिकुलर मुझे गिवन है। अब की इन्फॉर्मेशन क्या है इसके सामने, बेस क्या काम कर रहा है यहाँ पर, बी सी, और हाइपोटेन्यूस है ए बी। यहाँ पर देखना एक मिस्टेक हो गई है, उसको चेंज कर देते हैं। एंगल ए जहाँ पर दिख रहा है उसके सामने तो परपेंडिकुलर फिक्स हो गया है, तो बेस ये होगा। यहाँ पर आपने बेस लिखा है बी सी, बी सी नहीं होगा, बेस क्या हो गया यहाँ पर ए सी, हाइपोटेन्यूस क्या ए बी। ठीक है, अब करेक्ट है। बी की पोजीशन जब थी यहाँ पर तो उसके सामने क्या था, परपेंडिकुलर, तो बेस क्या था बी सी अपन ए बी। अब हाइपोटेन्यूस ए बी से भी ये जो होगा कैंसिल हो जाएगा, ए सी इक्वल टू बी सी आ गया। अब आपको क्लास 9 की एक थ्योरम पर जाना पड़ेगा। ए सी जो साइड दिख रही है, ए सी जो साइड के सामने एक एंगल होगा बी, तो मैं इसको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, एंगल बी, और बी सी जो साइड है उसके सामने एक एंगल होगा ए। इस बात का आपको यहाँ पे एक रीज़न देना पड़ेगा, बी इक्वल टू ए। क्या रीज़न लिखोगे आप लोग, रीज़न कैसा लगाओगे आप, नीचे से देख के ऊपर की तरफ, मतलब एंगल पहले गिवन है आपके सामने, तो आप यहाँ लिखोगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। ये 9th की एक थ्योरम पढ़ी होगी आप लोगों ने, वो आपने यहाँ पे यूज़ करी है। नीचे एंगल दिख रहा था तो एंगल से लेके आपने क्या लगाया, साइड की तरफ थ्योरम लगाई, एंगल अपोजिट टू किसका है, इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। तो ये क्वेश्चन 6 आपका क्या है, कंप्लीट है। आपको ये प्रूव करना था ए इक्वल टू बी। ठीक है, क्लियर है।